जय सिया राम। जैसे अभी तक आपने इससे पहले पढ़ा कि भगवान जी अहिल्या का उद्धार करने के बाद विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी आ गए हैं और जनकपुरी में वो निरीक्षण करने निकले हैं। सब नर नारी उनके दर्शन कर रहे हैं और क्या क्या उनके भाव हैं वो भी कह रहे हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। सब असमंजस अयहि सयानी, यह सुने अपर कई मृदवानी। सखीन कह को अस कयहि, बड़े प्रभाव देखत लगुअयहि। हे सयानी, सब असमंजस में ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। सो किरयहि बिनु शिव धन तोरे, यह प्रतीत परिहरहि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? और इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रच उबिचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे ही होय कयहि मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने संहिता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाय जहाँ जह बंध दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरे पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चार गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। अब बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुं दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु के ऊंच सब भात सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृद बचना, सादर प्रभु देखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात।
तन पुल कहीं अति हर्ष ही देख देख दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। पूरब दिश गे दो भाई, जह धनुमख हित भूम बनाई। अति विस्तार 4 गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचन मंच विशाला रचे, जहाँ बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों को मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ पर जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूरे बालक कही कही मृद वचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिष्य एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहरि गात। तनि पुल कई अति हर्ष ही देख देख दो भात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छू कर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहीं मृदु बचन कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भवन निकाया, रचहि जासी अनुशासन पाया। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलंब त्रास मन माई। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। थोड़ी देर हुई जानकर उनके मन में डर है।
जास त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्हें कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सो पाए। फिर भय प्रेम विनय बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सबय प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहुताता, अपो पौढ़े धरे उरे पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहें, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। उठे लखन निश विगत सुन अरुण शिखा, अधुनि कान अगुर ते पहले ही जगपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे और जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए, नित निवाहि मुनहि सिर नाए। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बाग बर देखहु जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा,
कूजत बिहग नटत कल मोरा, मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं और रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों और फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हरि से बंधु समेत, परम राम आराम ये जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणी है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछ माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाई देख मन मोहा, मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मागा, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। साथ में सब सुंदरी सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। और सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और एक अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई और उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में विह्वल होकर वे सीता के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहि कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बाग कुंवर दो आए,
नभय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कयहि नृपसुत तेई आली, सुने जमुन संग आए काली। उसने कहा कि सखी ने कि 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं, कैसे कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुन हर्ष, यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, है सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। निज निज रूप मोहनी डारी, कीने स्ववश नगर नर नारी। बरनत छबु जहता है सब लोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर रखा है, और जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं का छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सख सोई, प्रीत पुरातन लखहि न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली और पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमर सिया नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिस, जन शिष मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। सुमर्षि नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस, जन शिष मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुन, सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों कड़े करदनी और पायजेब के सब सुनकर रामचंद्र जी हृदय विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कही फिर चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए और सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। टकटकी लग गई मानो नीम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कै प्रगट दिखाई।
सीता जी की शोभा देख कर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वे शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्त मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छव ग्रह दीप शिखा जनु बरही। सब उपमा कब रहे जुठारी, के ही पटित रो अभिदेह कुमारी। वे सीता जी की सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, ऐसा मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। और जनक नंदिनी श्री सीता जी की किसे उपमा दो। सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण से समय न अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनयाय सोई, धनुष जग जय कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है, फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। रघुवंशन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लयहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावई पर हित मनु डीठी। मंगल लयहि न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, और पराई स्त्रियां जिसके मनोदृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन मन, सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छव करई मधुप इव पान। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक शनैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौरी किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छव देखी, पलकन पर हरई निमेषी। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससहि जनु चितव चकोरी। लोचन मग रामहि उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम वस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। राम जी के छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन की इस बात की चिंता कर रही कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है।
तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, निश्चल हो गए। पलकों ने गिरना भी छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। और नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में ला के चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना। तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। जो है जय सिया राम। जय ही विधिनाथ हो यही मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग बिमल बधु, बिधु जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय